तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हम इसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्लास 10 में पढ़ा था 2D ऑब्जेक्ट के बारे में। 2D ऑब्जेक्ट जो कि बस पेपर पे ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पेपर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया करते थे, जिसमें 2 एक्सिस रहते थे, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये हमारा वाई एक्सिस, ये वाई डैश हो गया, जिसमें कि डैश वाई डैश जो रहता था, वाई और एक्स डैश जो रहता था वो नेगेटिव में रहता था, और जो एक्स था वो पॉजिटिव हमारा, ये भी हमारा पॉजिटिव में, और एक्स डैश और वाई डैश हमारा नेगेटिव में रहता था। और ये हमारा ओरिजिन हो गया, जिसमें कि जो एक्स का वैल्यू है, पहले हम एक्स लिखेंगे, ये एक्स का वैल्यू डालते हैं, इसके बाद वाई का, हमेशा पहले एक्स का डालना वैल्यू, इसके बाद वाई का। तो हमारा एक्स का भी वैल्यू क्या 0 है और वाई का भी 0, ये ओरिजिन पे है। तो ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था, जिसमें कि हम शेप्स को या ऑब्जेक्ट 3D में पढ़ेंगे। 2D में हमारा हो गया शेप्स हो गया या लाइंस हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते थे। और जो जो दो कोऑर्डिनेट्स से जो बनते था प्लेन पे, उस एरिया को हम बोलते थे क्वाड्रेंट। जो स्पेस बनता था उसे हम क्वाड्रेंट बोलते थे, क्वाड्रेंट। तो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट हो गया। हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हमेशा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमने क्लास 10 में पढ़ा था, जिसमें हम 2D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज के सेशन में हम 3D ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 3D ऑब्जेक्ट में जैसे क्यूबॉइड हो गया, या हो गया हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हम लोग 3D में अभी क्यूबॉइड हो गया, या हो गया हमारे पास क्यूब हो गया, उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3D मतलब क्या होता है? 3D मीन्स होता है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं। तो 3D का ग्राफ कैसे बनेगा? उसके लिए जैसे हमने 2D के ग्राफ में देखा था कि पेपर पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन 3D में हमारे पास अब 3 एक्सिस रहेंगे। 2D में हमारे पास 2 एक्सिस था, लेकिन 3D में हमारे पास 3 एक्सिस रहेगा। और तीसरा एक्सिस कौन रहेगा? वह तीसरा एक्सिस हमारा होगा जेड। ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, और ये हमारा एक्स हो गया। अब जब ये और जितना भी एक्स है, जेड है और वाई है, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेंगे, ये भी पॉजिटिव। और इसका एक्स डैश, जेड डैश और वाई डैश क्या होगा? नेगेटिव, जो कि इसके नीचे बनेगा जेड डैश, जो कि नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव। इसका इधर हमारा हो गया, ये भी नेगेटिव रहेगा, वाई डैश, ये वाई डैश है, और ये हमारा हो गया एक्स डैश, ये हमारा नेगेटिव होगा। अब इसका हम 3D में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इसे हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे हमारे पास ये 3 गो एक्सेस ले लिए पेन की जगह पे, 3 गो एक्सेस लिए हैं। तो पहला हमारा हो गया ये जेड एक्सिस, ये हमारा जेड हो गया, ये हमारा हो गया एक्स हो गया, ब्लू वाला हमारा जेड है, हरा वाला हमारा एक्स है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा हो गया काला वाला वाई एक्सिस। तो कुछ इस तरह बनेगा, और ये एकदम 3D है, जिसमें कि
ये एक्स है, कुछ ये इस तरह बन रहा है, इस तरह, जिसमें कि जो ब्लू वाला है वो हमारा जेड एक्सिस है, कुछ इस तरह बन रहा है, देख सकते हैं आप। तो ब्लू वाला हमारा जेड एक्सिस है, और ये जेड हमारा जेड है, और ये हमारा जेड डैश है। ये हमारा पॉजिटिव होगा, ये होगा नेगेटिव। वैसे ही ये हमारा एक्स है, एक्स का वैल्यू रखिए, ये एक्स पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा। वैसे ही ये हमारा वाई है, वाई हमारा पॉजिटिव होगा ये, और ये नेगेटिव होगा। तो हमने देखा 2D में क्या होता है। 2D में हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जिसमें 4 को स्पेस बना रहता है, और लेकिन 3D में क्या होगा, 8 को रहेगा। और उस स्पेस को बोलेंगे जो जो 3 कोऑर्डिनेट्स से जो बनता है स्पेस, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। जो दो एक्सिस से जो बनता है उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, और 3 एक्सिस जो बनता है उसको ऑक्टेंट्स बोलते हैं। तो हमारा हो गया ऑक्टेंट्स। अब इसमें कितना ऑक्टेंट्स है, 8 को। कैसे, ये हमारा जैसे ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा होगा, ये हमारा एक साइड हो गया, वॉल समझ लेते हैं, एक वॉल हो गया, एक दीवार हो गया ये, और एक ये वाला दीवार हो गया। इसके बाद एक यहाँ से एक दीवार बनेगा, इसका एक यहाँ बनेगा, और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये हमारा एक क्यूब बन गया, एक ये स्पेस बन गया, और इसे हम फर्स्ट ऑक्टेंट्स बोलेंगे, और ये हमारा सेकंड ऑक्टेंट्स रहेगा। हमने इधर से क्यों लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला, ये जो है पॉजिटिव है। हमने क्या देखा था 2D में, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, ये एक्स डैश था, ये एक्स था, तो हमने एक्स पॉजिटिव से लिया एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही हम एक्स भी पॉजिटिव से लेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए हम इधर से ले रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये जो स्पेस बड़ा से दिख रहा है, ये क्यूब के प्रकार का है। इसके बाद यहाँ एक बॉक्स बना रहेगा यहाँ पे, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ये एक बॉक्स बना रहेगा। ये बॉक्स सेकंड बॉक्स हो गया, मतलब सेकंड ऑक्टेंट्स हो गया, ये तीसरा ऑक्टेंट्स हो गया है, और ये हो गया चौथा ऑक्टेंट्स। ये हमने अभी ऊपर का देखा, और नीचे भी हमने अभी देखेंगे। पहला ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, ये फोर्थ ऑक्टेंट हो गया। अब हम इसके नीचे चलेंगे, यहाँ इसके नीचे एक बॉक्स बनेगा, इसके नीचे ये हमारा हो गया हमारा पांचवा, नीचे हमारा हो गया ये पांचवा ऑक्टेंट्स। इसका बाद छठा ऑक्टेंट्स हो गया, इसके बाद इसके नीचे एक बनेगा, वो होगा हमारा सातवां ऑक्टेंट इसके नीचे। इसके बाद एक यहाँ आठवां नीचे बनेगा। इस लाइन से ऊपर वाला हमारा पहला, यहाँ से गिनेंगे, पहला ऑक्टेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद हम इसके नीचे जाएंगे, यहाँ से पांचवा हो गया, इसके नीचे छठा, इसका सातवां, इसका आठवां। तो ये हो गया ऑक्टेंट्स। अब हम देखेंगे कि एक्स, वाई और जेड मतलब पहला ऑक्टेंट में कौन कौन से वैल्यू नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे, एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। तो ये हमारा हो गया ऑक्टेंट्स। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये हो गया हमारा ऑक्टेंट्स, पहला ऑक्टेंट्स, ये सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और ये आठवां। तो एक्स है, पहले हमने एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ये पहला पॉजिटिव होगा, हमने देखा ये पॉजिटिव है यहाँ, तो हम हमारा पॉजिटिव हो गया। इसके बाद हमारा वाई लिया है, ये हमारा वाई है, हमारा वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव ये है और नेगेटिव में ये दिया गया, ये हमारा पॉजिटिव होगा। इसके बाद जेड,
जेड हमारा क्या है, ये वाला है एक्स वाई जेड। हमने जेड ऊपर क्यों लिया, नीचे क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऊपर में हम अभी ऊपर वाला देख रहे हैं, नीचे वाला अभी नहीं देख रहे, नीचे वाला वैल्यू नहीं देख रहे हम। पहले जैसे देखिए, हमने पॉजिटिव से शुरू किया तो ये हमारा एक्स पॉजिटिव होगा, इसका वाई वाई भी पॉजिटिव होगा। इसके बाद जब हम नीचे का वैल्यू लेंगे, पहले आठवां क्वाड्रेंट लेंगे तब हम नीचे का वैल्यू देखेंगे। इसलिए अभी ऊपर का वैल्यू देख रहे हैं हम। जेड हमारे भी पॉजिटिव, हमारा नेगेटिव है, ये जेड हमारा नेगेटिव है। इसके बाद वाई वाई हमारा ये पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव। इसके बाद जेड जेड हमारा ऊपर है। हम एक से लेकर 4 तक जितने वैल्यू रहेंगे वो हमारा रहेगा एक्स ऊपर, जेड हमारा ऊपर वाला वैल्यू। इसके बाद नीचे वाला वैल्यू 6 7 और 8 नीचे वाला वैल्यू रहेगा। जेड हमारा पॉजिटिव हो गया। तीसरा में हमारा ये हो गया, तीसरा में एक्स हमारा नेगेटिव है। इसके बाद देखिए वाई क्या है, ये नेगेटिव है और जेड हमारा पॉजिटिव है। उसी तरह चौथा ये हो गया हमारा। चौथा में हमारा ये एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू हमारा नेगेटिव है। इसका वाई का वैल्यू हो गया हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। इसके बाद हमने अब देखेंगे हम पाँचवा हमारा क्या है, पॉजिटिव है एक्स। इसके बाद ये हमारा वाई भी पॉजिटिव है, लेकिन हम अब नीचे की देख रहे हैं पाँचवा, इसलिए हमारा ये हो गया नेगेटिव। उसी तरह छठा में नीचे पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव हो गया एक्स, ये हमारा इसके बाद वाई पॉजिटिव हो गया। इसके नीचे एक्स हमारा, एक्स तो हमारा नेगेटिव हो गया, वाई हमारा पॉजिटिव हो गया और जेड हमारा हो गया नेगेटिव, क्योंकि नीचे देख रहे हैं। इसके बाद हमारा ये हो गया क्वाड्र, ये हो गया ऑक्टेंस हो गया। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा एक्स का वैल्यू क्या है, सातवां में ये हमारा नेगेटिव, इसका वाई भी नेगेटिव और इसके बाद नीचे भी नेगेटिव। इसका आठवां ये हो गया हमारा। आठवां में हमारा पहले एक्स क्या, ये हरा वाला हमारा एक्स क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इसके बाद हमारा वाई क्या है, वाई हमारा नेगेटिव, नेगेटिव। इसके बाद हमारा जेड क्या, जेड हमारा है नेगेटिव, नीचे देख रहे हैं हम लोग। तो ये सब वैल्यू होंगे हमारा, ये सब वैल्यू हो गया ऑक्टेंट्स के लिए। तो एक 3D में कुछ इस तरह बनेगा। तो हमने देख लिया कि 3D का वैल्यू कैसे होता है और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक चीज़ और, यहाँ पे हमारा ओरिजिन जो रहेगा 0 0 और 0 रहेगा। एक्स का वैल्यू 0 रहेगा, वाई का वैल्यू 0 रहेगा और जेड का वैल्यू 0 रहेगा। अब एक चीज़, इससे हमारे पास ये हो गया जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, तो हमारा जेड का वैल्यू 0 होगा। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स और जेड का परपेंडिकुलर है, तो हमारा जो वैल्यू होगा, अगर एक्स और जेड अगर परपेंडिकुलर है तो हमारा जो वैल्यू होगा वाई का 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर जेड और वाई परपेंडिकुलर है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि जेड और वाई के परपेंडिकुलर है, तो हमारा एक्स का वैल्यू होगा 0। कोई ऑब्जेक्ट अगर वो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, तो हमारा एक्स जेड का वैल्यू 0 होगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर वो एक्स और जेड के परपेंडिकुलर है, तो हमारा वाई का वैल्यू 0 होगा। और उसी तरह एक और ऑब्जेक्ट है जो कि अगर वाई और जेड के परपेंडिकुलर है, तो हमारा एक्स का वैल्यू 0 होगा। ये चीज हो गया ये हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।